अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर CS 301 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपने मेरा लेक्चर नंबर जो है 1 वो उसको रीड आउट किया है, उसको सुना है, आपको उसकी समझ आई हुई होगी। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं जो है उस तरीके से काम कर सकूं। अगर किसी भी किस्म की कोई मतलब कि कमी है उस वीडियोस में या आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो आज से तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इस लेक्चर में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसमें ऐड मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, रिमूव मेथड है, फाइंड मेथड है और अदर मेथड है। इन मेथड्स को हम देखेंगे और उसके बाद एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट और लिस्ट यूजिंग लिंक मेमोरी लिंक लिस्ट। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि मेरे लेक्चर्स जो हैं ये शॉर्ट नहीं कह सकते आप इनको। मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को मुकम्मल नॉलेज प्रोवाइड करना होता है ताकि आप लोग कोई चीज़ स्किप ना कर सकें, क्योंकि जो हमारे मिड टर्म होंगे उनमें जो MCQs आते हैं वो सारे हैंड्स आउट से ही आते हैं। अगर आप लोग इनको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो होप्स हो कि आप अपने MCQs जो हैं एटलीस्ट उनमें से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये मेरा आपको एक सजेशन भी है। मैंने पहले भी कहा है कि अपने हैंड्स आउट को लाजमी रीड आउट कीजिएगा एक दफ़ा मिड टर्म से पहले, या अपने लेक्चर्स को साथ में वो ओपन कर लीजिए, साथ में वीडियो को जो है लिसन करते जाइए। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट ऑपरेशंस और यू मे हैव फेयर आइडिया ऑफ स्टार्ट ऑपरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टार्ट ऑपरेशन जो है वो करंट पॉइंटर जो है उसको फर्स्ट एलिमेंट में, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके ऊपर ले जाता है। और जो टेल ऑपरेशन होता है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वो करंट पोजीशन को जो है वेरी लास्ट एलिमेंट के ऊपर ले जाता है और नेक्स्ट जो है वो करंट पोजीशन को वन एलिमेंट जो है फॉरवर्ड मूव कर देता है और बैक एलिमेंट जो है जो है वो करंट पोजीशन को बैकवर्ड वन एलिमेंट जो है वो मूव कर देता है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। ये MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट नेक्स्ट जाके हम इनको यूज़ भी करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अब हमने लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। Now we will see what the implementation of the list is and how one can create a list in C++। कि C++ में किस तरह से जो है एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम उस लिस्ट का इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे तो अब हमने ये जानना है कि हम उसको इंटरफेस को उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। सपोज अब हम कोई एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं इंटीजर्स की, तो हम इस मकसद के लिए हमारे पास क्या होगा, हम एक अरे का यूज़ करेंगे उसको विद द यूज़ ऑफ अरे इनसाइड, उसके अंदर अरे का यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हमने जो इंटीजर्स हैं वो 2 6 8 7 1 ले लिए, कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब उनको किस तरह से फॉलो करेंगे, जो नीचे आप लोगों जैसे ये लाइन देख सकते हैं 2 6 8 7 1, ये इंटीजर्स की एक लिस्ट है और इसमें जो करंट पोजीशन है वो हमारी, सपोज हम फर्स्ट कर लेते हैं हमारी जो करंट पोजीशन है वो 3 है और इसका साइज़ कितना है 5 है। जैसे कि आप जानते हैं कि अरे का इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 फॉर जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 1 से स्टार्ट किया है। यूज़फुल प्रैक्टिस है, अगर मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम इसको इंटरफेसेस में इसको 1 के साथ स्टार्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमेशा 0 से इंडेक्सिंग को स्टार्ट करें। सम टाइम कोई रिक्वायर कर सकता है कि इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट करनी है तो हम 0 पोजीशन को जो है वो एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द सेकंड पोजीशन। 1 जो है क्या है वो सेकंड पोजीशन है। सपोज वी हैव टू स्टोर द नंबर फ्रॉम 1 to 6 इन द अरे। ठीक है, ये उसकी मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड मेथड है। अब ऐड मेथड में क्या है कि जो हमें ऊपर अरे दी गई है उसमें हमने एक एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड एलिमेंट के मेथड का यूज़ करेंगे। सपोज देर इज़ अ कॉल टू ऐड एन एलिमेंट इन द लिस्ट, ऐड 9 क्या करना है हमने उसमें मेथड के अंदर ऐड करना है, इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो हम जो करंट पोजीशन हमारी
हमारी 3 थी, 3 के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको तो एक एक करके हम जो है राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो वो जो है ये 4 नंबर 4 पे पोजीशन जो है वो एम्प्टी बॉक्स हो जाएगा और वहाँ पे हम 9 को फिट कर देंगे। तो यही तरीका इसमें बताया हुआ है और ये 9 उसकी जगह पे फिट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को जो है राइट पे मूव नहीं करते, लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो करंट पोजीशन है जो उसको हम 1 पोजीशन फॉरवर्ड मूव कर देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड वो डोंट ऐड अ न्यू एलिमेंट, इसमें हम न्यू एलिमेंट ऐड नहीं करते बल्कि सिंपली क्या करते हैं, पॉइंटर को एक एलिमेंट जो है मूव कर देते हैं। दिस मेथड इज रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉइंग द लिस्ट इन आवर प्रोग्राम एंड मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जब हम उसको रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कन्वे करते हैं। देर इज़ आल्सो एन अरे, हम इसको अरेज के ज़रिए भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। वही आल्सो है टू वेरिएबल करंट एंड साइज, हम इन 2 वेरिएबल्स के ज़रिए इनको स्टोर कर सकते हैं, करंट और साइज को पोजीशन करंट पॉइंटर की जगह पे, ठीक है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है लिस्ट में उसके ज़रिए। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमूव मेथड। वी हैव सीन द ऐड मेथड एड्स एन एलिमेंट इन द लिस्ट। ऐड मेथड में हम एक एलिमेंट जो है वो ऐड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमूव मेथड। अब हम रिमूव मेथड को देखेंगे। रिमूव मेथड में हम एक रिमूव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं जो करंट पोजिशन पर होता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट विल बी कैरिड आउट एज फॉलोइंग। सपोज देयर आर 6 एलिमेंट्स। सपोज करें कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 2 6 8 9 7 1। The current pointer is pointing to the position 5। जो 5th पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, करंट पोजीशन है, करंट पॉइंटर है, और उसमें वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है, 7 है। तो अब हमने रिमूव करना है करंट पोजीशन को, जो कि अब द साइज ऑफ द लिस्ट विल बिकम 5। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा साइज भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज लिस्ट फॉलोइंग इन द फिगर। जिस तरह हमें ये फिगर में दिखाई गई है, एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर दिया हुआ, हमारी इसका साइज़ भी, इसमें हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो हमने उसकी जो है एलिमेंट को रिमूव किया है, तो उससे क्या हुआ, उसकी करंट पोजीशन भी करंट पोजीशन वही रहेगी, करंट पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब करंट पोजीशन 5 थी, पहले 7 था, तो अब 1 आ जाएगा, लेकिन उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। साइज़ उसका 6 था तो वो 5। वो विल फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट बाय द रिमूवल 7 बाय शिफ्टिंग द वैल्यू ऑन द राइट ऑफ द 5th पोजीशन बाय 1 स्पेस के जरिए हम उसको जो है वो बैक कर लेंगे। दिस मीन्स डैट वी शिफ्ट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द 5th पोजीशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द करंट पोजीशन। ओके, बस यही चीज़ थी इसमें। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड में हमने क्या करना है, नाउ लेट टॉक अबाउट अ फंक्शन टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द रे। कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। द फाइंड फंक्शन इज यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द अरे। वी pass the element which is to be found and argument to the find function. This function then traverse the array until the specific element in the is found. वो फंक्शन तब तक ट्रेवर्स करेगा तब तक उस स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं कर लेता। इफ़ द एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो करंट पोजीशन क्या है, तो वो उसको काम करेगा एंड रिटर्न वन जो है वो रिटर्न कर देगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड द फंक्शन रिटर्न 0। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो वो 0 रिटर्न करेगा। दिस इंडिकेट दैट द फॉलोइंग द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड। ये जाहिर 0 जो है वो जाहिर करता है कि एलिमेंट नहीं मिला। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है फाइंड फंक्शन का, इसको हम देख लेते हैं। इंट फाइंड फंक्शन है और इंट एक्स। अब कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन कर ली हैं। इंट जे है, एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया और नेक्स्ट फॉर लूप का जो है वो यूज़ किया है। फॉर जे इज इक्वल 1 है, जे लेस देन साइज +1, जे ++1। अब ये क्या करेगा, हमने इफ़ के अंदर एक फॉर लूप के अंदर इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ और इसके अंदर हमने कंडीशन दे दी है ए जी इज इक्वल है एक्स के। अगर ए जी
ए जे इक्वल आ जाए एक्स के, तो वहाँ पे क्या है उसको ब्रेक कर दे। अगर इफ़ जे लेस देन है साइज के प्लस प्लस वन, तो करंट पोजीशन है, करंट पॉइंट है जो भी पोजीशन का जहाँ पे वो एक्स को फाउंड करता है, तो वहाँ पे वो रिटर्न वन वन कर दे। तो ये एक मतलब कि इसका मतलब टोटल प्रोग्राम का ये है कि जहाँ पे जे इक्वल हो जाए एक्स के, तो वहाँ पे वो क्या रिटर्न कर दे, वन रिटर्न कर दे। अगर जे इक्वल नहीं होता एक्स के, तो वहाँ पे वो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न फॉल्स, एक्स इज़ नॉट फाउंड। अगर एक्स फाइंड आउट नहीं होता, तो वो जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि ज़ीरो रिटर्न करेगा। अब इन द अबव कोड वी एक्सिक्यूट अ फॉर लूप टू ट्रेवर्स द अरे, द नंबर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू द साइज ऑफ द लिस्ट। ये वही उसकी सारी जो है एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऊपर मैंने आपको बता चुके हैं। तो आप इसको एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी अदर मेथड, देयर आर सम अदर मेथड टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट यूजिंग एन अरे। These methods are very simple, which perform their task just in one step. This is one get method used to get the element from the current position. Get method को हम यूज़ करते हैं current position पे जो element है उसको get करने के लिए। The syntax of this function is of one line as is under return a current. इसको हम जो है गेट मेथड है हमारा अदर मेथड, इसको गेट मेथड हम करंट पोजीशन को गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास this statement returns the element to which the current position is pointing. Another method is update. जो भी हमारी करंट पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको अगर हमने अपडेट करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर मेथड लेंथ है, अगर हमने साइज़ को इंक्रीज़ करना है, द सिंटैक्स ऑफ दिस मेथड वो रिटर्न साइज़। और इसके अलावा एक और मेथड है, यू मे नोटिस दैट वी आर रिटर्निंग द साइज ऑफ द लिस्ट एंड नॉट द साइज ऑफ द अरे बीइंग इंटरनली टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट। द साइज इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द साइज स्टोर्ड इन द एन अरे। जो भी हमने अरे में स्टोर किया है साइज उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसके अलावा बैक मेथड है, बैक मेथड जो है वैल्यू को डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय वन से डिक्रीज कर देता है। इन अदर वर्ड मूव द करंट पोजीशन वाला एलिमेंट बैकवर्ड। इसके अलावा जो करंट पोजीशन होती है उसको बैकवर्ड मूव कर देता है। और दिस इज़ अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस डेट डिक्रीज। ये जो सिंगल डबल माइनस का हमने यूज़ किया वही ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में। ठीक है, और इसके अलावा करंट द स्टार्ट मेथड है करंट इक्वल वन। इसको हमने स्टार्ट मेथड, टेल मेथड, एंड मेथड ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट, नाउ वे एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट वाइल यूजिंग एन अरे इंटरनली। यहाँ पे ऐड मेथड ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। वो रिमूव मेथड वही चीज़ें हैं इसमें, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर रीड आउट कर लेनी है। लिस्ट यूजिंग लिंक मेमोरी, इसको हम ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट, इसका जो है कॉन्सेप्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है रीड आउट करेंगे। इसमें लिंक लिस्ट इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी प्रैक्टिकल तौर पर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आनी है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को सुनिए, इसको रीड आउट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कहनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।